नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी की जानकारी दूंगा और इसके काजेज, सिम्टम और सबसे लास्ट में इसकी टॉप 4 होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा जो आपकी एनीमिया को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। दोस्तों, बहुत सारा आप मेडिसिन लेते हैं, ट्राई करते हैं एनीमिया को दूर करने के लिए। एनीमिया दूर हो जाती है, लेकिन जब उसे छोड़ते हैं तो फिर आप जब टेस्ट कराते हैं तो एनीमिया फिर आपके रिपोर्ट में आ जाती है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। आप जब एक बार इसे ले लेंगे तो आपका शरीर नेचुरली तरीके से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने लगती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनीमिया क्या होती है। किसी भी एनीमिया के पेशेंट को ब्लड की कमी, ह्यूमन बॉडी में ब्लड के रेड सेल की संख्या और ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना ही एनीमिया कहलाता है। इस प्रकार जब ब्लड में आयरन की कमी और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो यह डिसीज हो जाती है। सबसे पहले मैं बता दूं, पुरुषों और महिलाओं में हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पुरुष की। अगर मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम पर डेसीलीटर से 17 ग्राम पर डेसीलीटर तक है तो यह नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। अगर फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम पर डेसीलीटर से 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक है तो यह नॉर्मल है। अब चलते हैं दोस्तों एनीमिया के काजेज की तरफ। कौन कौन से इम्पोर्टेंट कारण हैं एनीमिया के। वैसे तो एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं, टीबी से लेकर किडनी फेलियर तक बहुत सारे कारण होते हैं एनीमिया के। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट कारण के बारे में जानकारी दूंगा। पहला कारण है दोस्तों भोजन में आयरन की कमी। अगला कारण है दोस्तों लेडीज में जल्दी प्रसव का होना। अगला कारण है दोस्तों लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में अधिक ब्लड लॉस हो जाने के कारण एनीमिया हो जाती है। अगला कारण है दोस्तों पाइल्स। अगर किसी को पाइल्स की समस्या है, लंबे समय से है, तो उनको एनीमिया हो जाती है, खासकर ब्लीडिंग पाइल्स में। अगला कारण है दोस्तों हुक वार्म। अगर आपके पेट में हुक वार्म कीड़े रहते हैं तो आपको एनीमिया हो जाती है। दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कारण। अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम मतलब लक्षण की तरफ। कौन कौन से लक्षण हैं एनीमिया की, खून की कमी की। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों थकान महसूस होना। अगर आपको एनीमिया की समस्या है तो आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, काम करने को मन नहीं करता है। अगला लक्षण है दोस्तों वीकनेस, कमजोरी। अगर आपको एनीमिया की समस्या होती है तो आपको वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है। अगर आपको एनीमिया की समस्या होती है तो स्किन ड्राई मतलब सूखापन और येलोइश मतलब पीलापन हो जाता है। अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा धक 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 करता है एनीमिया के केसेज में। अगर किसी को एनीमिया की समस्या होती है तो उनको सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। अगर किसी को एनीमिया की समस्या होती है तो उनको सीने में दर्द महसूस होता है। अगर किसी को एनीमिया की समस्या होती है तो उनके हाथ और पैर ठंडे महसूस होते हैं। अगर किसी को एनीमिया की समस्या है तो उनको सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला लक्षण है दोस्तों शरीर का पीलापन इस रोग का खास विशेषता है। अगला लक्षण है दोस्तों बहुत ज़्यादा कमजोरी और वज़न कम हो जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं एनीमिया की होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन एनीमिया को समाप्त करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
सबसे पहली और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास 6x। कैलकेरिया फास 6x की पिक्चर आपको दिख ही रही है दोस्तों। ये रक्तहीनता मतलब एनीमिया और वीकनेस मतलब कमजोरी के लिए सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर एनीमिया की समस्या के लिए अगर कैलकेरिया फास 6x को बड़े ले रहे हैं तो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसना है। अगर छोटे ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, तो उनको 2-2 गोली दिन में 3 बार चूसना है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों फायरम मेटालिकम 30। फायरम मेटालिकम 30 की पिक्चर आपको साइड में दिख ही रही है दोस्तों। अगर एनीमिया के साथ साथ रोगी के गाल झट किसी बात को लेकर लाल हो जाते हैं तो फायरम मेटालिकम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेशेंट देखने में तगड़ा नज़र आए लेकिन बोलने मात्र से या थोड़े से चलने से या परिश्रम से हाँफने लगता है तो फायरम मेटालिकम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फायरम मेटालिकम 30 2 बूंद सुबह एक बार लेना है, 2 बूंद दोपहर में एक बार लेना है, 2 बूंद शाम को एक बार लेना है। मतलब दिन में 3 बार 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग में लेना है। अगर बड़े ले रहे हैं तो 2-2 बूंद लीजिएगा, अगर बच्चे को ले रहे हैं तो 1-1 बूंद लीजिएगा। 2-2 बूंद की जगह 1-1 बूंद लेना है दोस्तों। अगली मेडिसिन है चाइना 30। चाइना 30 की पिक्चर भी आपको साइड में दिख ही रही है। अगर लॉस ऑफ फ्लूइड मतलब रक्त के निकल जाने के कारण आपको एनीमिया की समस्या हुई है तो चाइना 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। चाइना 30 भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अगर बड़े ले रहे हैं तो 2-2 बूंद 3 बार लेना है। अगर बच्चे ले रहे हैं तो 1-1 बूंद दिन में 3 बार लेना है। नंबर 4 मेडिसिन है दोस्तों नाइट्रम म्यू 30। नाइट्रम म्यू 30 की पिक्चर आपको साइड में दिख ही रही है। नाइट्रम म्यू में दोस्तों एनीमिया के कारण कमजोरी में रोगी अच्छा खाता पीता है लेकिन दुबला होता जाता है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है, ऊंची की चढ़ाई में सांस फूलता है तो नाइट्रम म्यू 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नाइट्रम म्यू 30 दिन में एक बार लेना है सुबह, इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। नाइट्रम म्यू 30 2 बूंद सुबह एक बार लेना है दोस्तों। अगर ये सभी मेडिसिन अगर आप एक साथ लेते हैं तो रिजल्ट और भी अच्छे देखने को मिलते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।